विनीत फोगाट को लेकर के लगातार न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में आवाजें उठ रही हैं। विनीत फोगाट को कम से कम सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, लेकिन विनीत के लिए सिल्वर नहीं बल्कि गोल्ड मेडल का ऐलान हुआ है और विनीत को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया गया है आज खाप पंचायतों की तरफ से। सर्व खाप पंचायतों की तरफ से ऐलान किया गया है कि विनीत फोगाट को गोल्ड मेडल दिया जाएगा और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ में नांदल खाप के प्रधान और ओल्ड रोहतक जिले के सर्व खाप पंचायतों के संयोजक मेरे साथ में मौजूद हैं ओम प्रकाश नांदल जी। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी पंचायत हुई है और इसमें क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? आपकी तरफ से कहा गया कि आप विनीत फोगाट को गोल्ड मेडल दे रहे हैं। कल हमारे नंदल भवन में मीटिंग हुई थी जिसमें 100 के लगभग खापे और तपे इकट्ठे हुए थे और उसमें विस्तृत तौर से चर्चा की गई थी और उसमें यह फैसला किया गया कि ठीक है, वो किसी साजिश की शिकार हो गई है या क्या हुआ है वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा। और लेकिन उसको सर्व खाप उनको गोल्ड मेडल जो दिया जाता है उसी तरह से उतना ही गोल्ड और उतना बना के उनको एक सम्मेलन विस्तृत तौर पे सभी खापों को बुला के अपना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से बुलाकर जब वो आ जाएगी पेरिस से तो उनका स्वागत किया जाएगा। तो आप ये उनके आने के बाद ये प्रोग्राम करेंगे? यही फैसला हुआ है कि फैसला तो ये भी हुआ है कि खापे उसको एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगी और जिस रास्ते से वो अगर अपनी ससुराल जाएगी, सोनीपत या खरखौदा या अपने गांव में जाएगी, तो जितने भी गांव पड़ते हैं, जिस खाप का गांव आता है उन गांवों में भी खाप की तरफ से उसका स्वागत किया जाएगा। ये पंचायतें लगातार मैं देख रहा हूँ, भिवानी की तरफ भी कुछ पंचायतें हुई हैं या और रोहतक की तरफ भी कुछ पंचायतें हो रही है, तो कितने दिनों से पंचायतें चल रही है? आज में भिवानी भी जो हुई है, चरखी दादरी में जो हुई है वहां पे संगू डेरे के ऊपर, तो उन्होंने वहां भी गए थे, तो उन्होंने वहां पे 4-5 फैसले उन्होंने मतलब पास किए हैं। प्रस्ताव क्या क्या प्रस्ताव पास हुए हैं? सबसे पहले तो ये हुआ है कि राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया जाए कि भाई जो इसके साथ हुआ है ये कैसे हुआ है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाए और ताकि भविष्य में किसी और के साथ ऐसा खेल ना हो। और ये अगर साजिश है तो दोषियों को, जो स्पोर्ट्स स्टाफ गया था, उन्होंने क्या कार्रवाई की, उन्होंने क्या रोल प्ले किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। दूसरा था कि वो भी गोल्ड मेडल देंगे। तीसरा ये था कि उसको ये अपना भारत रत्न के नाम से भी उसको किया जाए और जो गोल्ड मेडल के जो बेनिफिट होते हैं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार उसको वो सारे बेनिफिट दे। राष्ट्रपति जी की तरफ को भी आपकी तरफ से गुहार लगाई गई है? हमने ये फैसला किया हुआ है कि जितनी भी खापें आई हुई हैं वो डीसी के माध्यम से 2 दिन के अंदर ये सारा जो भी प्रस्ताव पास हुए हैं उनकी कॉपी राष्ट्रपति जी को डीसी के माध्यम से भेजी जाएंगी। तो राष्ट्रपति जी से ये आप गुहार लगा रहे हैं जी। क्यों आपको ये जरूरत लगती है? क्यों आप जो है वो इसमें सर्व खाप पंचायत के माध्यम से विनीत को गोल्ड मेडल देने की क्यों आपको इसकी जरूरत समझते हैं? इसमें ज्यादा तो नहीं है, लेकिन लोगों को ये लगता है जब जब तक ये सेमीफाइनल में आई और जब इसका सिल्वर पक्का हो गया था तो एक रात में उसका इतना वजन कैसे बढ़ गया, उसका जो स्पोर्ट्स स्टाफ गया था उसने क्यों नहीं उसका ध्यान रखा गया और ये नौबत क्यों आई। इसलिए ये एक संदेह पैदा होता है कि उन्होंने ठीक तरह से उसको हैंडल नहीं किया और उसमें ये हुआ है कि जिसकी जितनी भी गलती है इंक्वायरी करके उन लोगों को किया जाए ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से खाप पंचायतें वहां पर इकट्ठा हो रही है, सरकार को लेकर के क्या लोगों के मन में है कि सरकार इसमें, क्योंकि हरियाणा से आप आते हैं, हरियाणा से ही विनीत फोगाट है, डबल इंजन की सरकार भी है, तो क्या सरकार की तरफ से जो स्टेप लिए जाने चाहिए थे उतने स्टेप नहीं लिए जा रहे हैं? सरकार के प्रति भी लोगों में बहुत रोष है, केंद्रीय सरकार के भी खिलाफ है और राज्य सरकार का तो इन्होंने जैसे ये कर दिया है, सिल्वर का मेडल की जो बेनिफिट वो दिए जाएंगे। सिल्वर तो वो चली गई थी, सिल्वर का क्या है, उसका जो गोल्ड मेडल जो आना था उसके एक साजिश के तहत उसको वहां तक नहीं पहुंचने दिया। और कम से कम ये तो जरूर था कि भाई उसके
स्टाफ का ध्यान रखते और जितने भी कर्मचारी है जो गए थे, स्पोर्ट्स स्टाफ गया था, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। इसलिए लोग ज्यादा नाराज हैं कि भाई जब ये क्या करने गए थे, जब एक आदमी का ये ध्यान नहीं रख सकते तो ये क्या वहां पर घूमने और खाने पीने के लिए गए थे क्या? नांदल साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं, विनीस को लेकर के पिछले करीब करीब अगर ओलंपिक के 2 दशकों के इतिहास को अगर हम देखें तो जितनी इस वक्त में सहानुभूति विनीस को लेकर के है, मैं देख रहा हूं लगातार विश्व भर के कई खिलाड़ी वो मांग कर रहे हैं कि विनीस को गोल्ड मेडल दिया जाए या सिल्वर मेडल की कम से कम वो बात कह रहे हैं। तो इतनी सहानुभूति किसी खिलाड़ी के लिए हमने देखी नहीं पिछले 2 दशक में, अगर मैं देखूं तो क्यों इतनी सहानुभूति विनीस के लिए आप देख रहे हैं? जब आपको ध्यान होगा कि जंतर मंतर पर इन्होंने जो फेडरेशन के जो चेयरमैन थे, प्रधान थे, जो वो बीजेपी के एमपी भी 5 साल रहे हैं, और उनके खिलाफ ऐसा है कि वो ये नहीं चाहते थे कोई उनके खिलाफ आंदोलन पैदा करे, और इन्होंने जो जंतर मंतर पर जो धरना दिया और जो लोगों में जागरूकता दी और जितने लोग वहां पर गए, लोगों ये रोष था लोगों में, और इससे वो बीजेपी समझती है कि इसने हमारी पार्टी का बहुत नुकसान किया है, इसलिए सब इसका एक तरह से वो ये सोचते हैं कि इसने मतलब जो जिनको जो अथॉरिटीज है जो कंसर्न, उन्होंने अपना रोल ठीक नहीं किया, और इसलिए लोग वह कि वो साधारण परिवार की बेटी है, 7 साल की उम्र में उसके फादर की डेथ हो गई थी, और 2-3 महीने के बाद उसकी माँ का कैंसर डिटेक्ट हुआ, और वो इतनी मेहनत करके यहाँ तक गई। तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे भाई एक आम आदमी के लिए कानून अलग है और पैसे वाले के लिए आदमी अलग, कानून अलग है। तो आपको लग रहा है जो ब्रिजभूषण को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ, जंतर मंतर पर आप भी गए थे, खाप पंचायतों ने भी विनीस का तब भी साथ दिया था, तो वही सारी चीजें उठ करके दोबारा से आ गई है। क्या लोगों के अंदर ये मैसेज है कि या लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि विनीस के साथ में कोई साजिश हुई है? आपको ऐसा लगता है? आम आदमी के मन में एक साजिश का, आम आदमी जो है वो बहुत नाराज है और उसके अंदर बहुत आक्रोश है। वो ये समझते हैं कि सरकार ने जितना करना चाहिए था कि उतना उन्होंने रोल प्ले नहीं किया, और इससे नाराजगी लोगों में बहुत ज्यादा है। नंदल साहब, आपके अगर नॉलेज में है या मैं आपको बता दूं, एक कीनिया का भी इसी तरीके से एक मामला था। एक कीनिया की धावक थी जिसको उसके मेडल से जो है वो वंचित कर दिया गया था, और बाद में जब प्रेशर पड़ा तो कीनिया की सरकार का प्रेशर पड़ा, उसको मेडल दिया गया। अब सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि क्या कीनिया से भी कमजोर है? आपको भी क्या ऐसा है मैसेज वहां पे? ये बड़ी दुख की बात है कि एक छोटा सा कंट्री जिसकी कहाँ कोई गिनती नहीं है, वो भी मतलब 2-2, 3-3 गोल्ड मेडल ले जाते हैं, और एक उसको जो लड़की की कोई उसके अंदर आ गया था, उसने कौनी मार दी थी, उसमें उसका वो नहीं था, तो उसका उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था। वहां की सरकार ने समय पे कार्रवाई की, और ये तो आप शुक्र कीजिए कि ये लड़की वहां पेरिस में जो वकील थे वहां पर वो जो टाइम लिमिट थी अपील करने की, वो भी चली जाती अगर वहां पे वो अपने टाइम पर वापस जाके वहां का वकील अगर कार्रवाई नहीं करता। तो ये सब बातें हैं जो संदेह पैदा करती है कि सरकार का जो पूरा कोऑपरेशन है वो नहीं मिल रहा है। लेकिन हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी को दोनों बार जो है वो सरकार बनाने के लिए सीटें मिली, 2014, 2019 और अब 2024 में भी अच्छी खासी 5 सीटें मिली, नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों के अंदर जो है वो लोगों में एक नया विश्वास पैदा हुआ कि कुछ बड़ा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक छवि लगातार उनकी पेश की जाती है, तो क्या हरियाणा के लोग अब ये मान रहे हैं कि मोदी जी का वो जलवा नहीं है, या वो उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था वो प्रेशर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं? आप ये देखिए कि 140 करोड़ की जनसंख्या में एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। छोटे छोटे देश गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। हरियाणा को जो खेल का सेंटर ने बजट दिया है वो 65 या 66 करोड़ का दिया है। गुजरात से जहाँ के 2 या 3 आदमी गए हैं वहां पर 488 या 485, 400 करोड़ से ज्यादा दिया हुआ है। तो ये तो भेदभाव तो सामने दिखाई दे रहा है बिल्कुल कि भाई यहाँ जब हरियाणा से अब 4 गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, और जितने इनकी कंटीजेंसी गई थी उसमें से 23 खिलाड़ी जो हरियाणा के थे और जो मेडल लेकर आए हैं उसमें से ज्यादातर संख्या भी हरियाणा वालों की है। तो इसलिए केंद्रीय सरकार का एक तरह से जो व्यवहार है, जो एलोकेशन जो होनी चाहिए थी बजट में, वो भी उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इनको मतलब ये लोग जो आते हैं, जब मेहनत करते हैं, जब ये मेडल ले आते हैं तो सरकार ये कहती है हमारी नीति के अनुसार ये वो बेसिक ग्राउंड पर उनको एक है, उनको ज्यादा फैसिलिटी दी जाती। किसान जो मजदूर है, किसान है छोटे छोटे भी,
वो अपना इतना पैसे लगा के पहलवान या खिलाड़ी बनाते हैं कि उनका घर तक उनको गिरवी रखने पड़ते हैं, सरकार उनकी पूरी मदद नहीं करती। जब मेडल आ जाता है तो सरकार सारा अपना क्रेडिट अपने आप लेने लग जाती है। इसलिए लोगों को ये होता है कि जहां से आ रहा है, जहां पर एक क्रीम है, जहां पे आम ग्राउंड लेवल पे, तो उन स्टेट को मतलब जो बजट दिया है वो कहानी अपने आप ही उनकी पोल खुल रही है। नांदल साहब, आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पर एक लाइन बड़ी आजकल चर्चा में है कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक विनीत से फोन पर बात भी नहीं की है, और जिनका मेडल आया, चाहे वो अमन सहरावत हो, चाहे वो मनु भाकर हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, उनसे तीन चार चार मिनट तक, और हॉकी टीम भी जब मेडल जीत करके आई उनसे भी तीन मिनट तक, 4 मिनट तक फोन पर बात की। क्या वाकई जो है वो सरकार भेदभाव कर रही है? आपके मन में ऐसा कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है क्या? मेरे मन में नहीं है, आम आदमी ये कह रहा है कि जब ये छोटे छोटे जिनको सिल्वर आया, जो वहां तक क्वालिफाई करके गया, उनको उन्होंने कांग्रेचुलेशन दी, उनका हौसला बढ़ाया, और जबकि इन्होंने सिल्वर तो कम से कम जीत ही लिया था, एक तरह से वो तो हो ही गया था, तो वो नहीं किया। तो लोगों के मन में ये भारी रोष है कि भाई इन्होंने अपना एक जो बच्चा जो वहां तक गया मेहनत करके, उसको नहीं दिया। कुछ मन में कुंठाई पैदा हुई है, जो मतलब भाई इनका जो इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। एक ट्वीट खैर उनका जरूर आया, लेकिन ये हाँ सही है कि अगर उनको फोन पर बात की जाती तो शायद और ज्यादा हिम्मत विनीस की बढ़ती। और विनीस ने जिस तरीके से वो फोटो उसके बाद में आई विनीस की, तो आंखें सूजी हुई थी, ऐसा लगा कि बहुत रोई भी है, अपना खून भी दिया। तो मुश्किल में तो जरूर है। और आप जहां से हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में जो आपने आज पंचायत का में ऐलान किया है, बहन बेटियों की उतनी अच्छी स्थिति है भी नहीं, अब धीरे धीरे सुधर करके अब इस लेवल पर आई है, वो अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस सारे पूरा जो इस वक्त में जो कुछ चल रहा है मसला, इससे कहीं ना कहीं आम जो माँ बाप है उनमें भी ये लग रहा है कि अगर सरकार के साथ चलेंगे तो ठीक है, अगर सरकार के साथ नहीं चलेंगे तो फिर हमारे साथ में भी कुछ बुरा हो जाएगा? या सरकार मतलब इस लेवल पर आ गई कि खेलों में भी राजनीति हो रही है? ये देखिए आप, जो अपने ये बृजभूषण जी थे, ये इनके खिलाफ इन लोगों ने कोर्ट में केस किया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के लेवल से किया। सरकार ने जो अपने उसका अपने लेवल पर तो एक चलो उनको टिकट काट दी और उनके बेटे को टिकट दे दी, तो लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरव्यू नहीं करती तो एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। तो ये सारी बातें ऐसा दर्शाती हैं, जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस जो है वो यही कह रही है कि इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये चर्चा केवल खाप पंचायतों तक है, या आप लोगों तक है, या जिम्मेदार व्यक्ति है वो इसकी चर्चा कर रहे हैं, या आप देख रहे हैं कि अब विनीस की चर्चा हर जगह पर है, या अब चुनाव भी आ रहे हैं तो उसमें भी एक मुद्दा बन सकता है क्या? ये इसमें जरूर ये मुद्दा बनेगा कि भाई हमारी लड़की के साथ अच्छा नहीं किया, और ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंडियन ओलंपिक कमेटी जो है, इसमें एक लार्ज स्केल पर इन डेप्थ इंक्वायरी करवाई जाए और दोषियों को सजा दी जाए, तो ही लोगों के मन में जो भ्रम है और जो शंका पैदा हुई है वो दूर हो सकती है। वरना लोगों में बहुत रोष है और ये ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। जिस तरीके से सरकार को इस को हैंडल करना चाहिए था, आपको लग रहा है कि सरकार उतना सक्षम नहीं रह पाई है, या अभी आपको लग रहा है कि अगर सरकार कुछ कर दे अपने लेवल पर तो वो चीजें फिर से बहाल हो सकती है? कम से कम आप क्या चाहते हैं कि सरकार क्या कर दे? कम से कम सरकार ये करे कि कम से कम चलो उसको ये है भाई, हरियाणा गवर्नमेंट ने तो जो सिल्वर मेडल के जो है बेनिफिट वो दे देंगे और उनको ए ग्रेड की नौकरी भी दे देंगे, लेकिन एक जो गोल्ड मेडल आता और जो एक इनजस्टिस हुआ एक आम लड़की के साथ, ये बहुत दुखदायी है। और इसकी इंक्वायरी करा के जो भी स्पोर्टिंग स्टाफ था उनको जिंदगी भर के लिए उनको बैन किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आम आदमी बहुत दुखी है इससे। नांदल साहब, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। सरकार के खेल मंत्री हैं मनसुख मांडविया, और जब उनसे कहा गया कि सरकार की तरफ से आप बयान दें संसद के अंदर कि विनीस के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सारी जानकारी आप संसद की पटल पर रखें, तो उन्होंने जब ये सारी जानकारी संसद की पटल पर रखी तो उन्होंने कहा कि हमने विनीस के ऊपर 70 लाख रुपए खर्च किए हैं अलग अलग इवेंट में या अलग अलग कोच पर,
हमने 70 लाख के करीब राशि विनीश फोगाट पर खर्च की है। आप इसको कैसे देखते हैं? 70 लाख रुपए सरकार बता रही कि हमने विनीश पर खर्च कर दिया है। ये मुद्दे से भटकाया जा रहा है और ये सरकार ने कोई अपनी जेब से नहीं दी है। ये पैसे आम आदमी जो टैक्स देता है, ये पैसे उन जनता के हैं। इन्होंने कोई अपनी जेब से कोई पैसा नहीं दिया। ये खामखा की बातें, इसको अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं कि इतने पैसे खर्च करके ये अपना वास्तविकता जो रियलिटी है ये उसे फेस को जो है दूसरी तरफ कर रहे हैं। नहीं, विपक्ष ने इस मुद्दे पर यह कहा कि सरकार जो है वो अपमानित कर रही है विनीश को, कि ये बता करके कि हमने 70 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर खर्च किए, ये कहकर के विनीश को अपमानित किया जा रहा है। बजाय इसके बताया जाता कि ये सुविधाएं मिली है और ये घटनाक्रम हुआ। तो क्या आपको लग रहा है कि विनीश का ये 70 लाख रुपए बता करके अपमान किया जा रहा है? ये तो इनको कहना नहीं चाहिए। विदेश से ज्यादा तो जो बिल्कुल किसी को सिल्वर नहीं, क्या ब्रॉन्ज नहीं, कोई मेडल नहीं लेकर आया, पैसे तो उन पर भी खर्च हुए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा तुम एक आदमी के ऊपर तो ये बता रहे हो। ये तो आदमी के जो इसके साथ हुआ है, किस तरह से उसका वजन बढ़ गया है, वो तो इंक्वायरी कर नहीं रहे हैं। और ये बताने पे, ये रुपए बताने का, ये तो कोई इरेलीवेंट बात है। ये बताना कि हमने इतने पैसे खर्च कर दिए, ये कोई जस्टिफाई नहीं है ये कोई बात इनकी। तो अब आपकी तरफ से ये कहा गया है, मैं ये मानूं कि आप गोल्ड मेडल जो है वो आप देंगे, और क्या कोई सम्मान राशि, इनाम राशि वो भी आप दे रहे हैं नगद में, या गोल्ड मेडल दे रहे हैं? आज हमने जो भिवानी जो चरखी दादरी में जो की थी, वहां पर जो एमएलए हैं सोमवीर सांगवान, जो सांगवान खाव के प्रधान है और एमएलए भी है वो इंडिपेंडेंट, ये तय हुआ है कि भाई नंदल भवन में एक पूरा लार्ज स्केल पर एक भव्य उसका स्वागत समारोह किया जाएगा। और एक जो वहां पे माइंस के जो उपाध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा है कि हम भी मेडल देंगे। तो हमने ये कहा है कि भाई हम तो सर्व खाप की तरफ से, हमने पहले नंदल खाप ने ये फैसला नंदल भवन में हुआ है, तो और भी कोई जैसे फिर ये भी फैसला हुआ कि वो भी एक गोल्ड मेडल देंगे। और लोग जो अपनी मर्जी से भी उनको अपने नगद जो अभी अमाउंट फिक्स नहीं हुआ है, और जो भी आदमी अपनी जेब से देना चाहे या जैसे भी, तो वो भी उनको देंगे। एक मुद्दा और उठा विनीश को लेकर के, और वो है राज्यसभा में भेजने का। हुड्डा साहब ने कहा कि हमारे पास में अगर संख्या होती तो हम विनीश फोगाट को भेज देते। बीजेपी ने उन पर काउंटर किया। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई जो है वो हरियाणा की तरफ से विनीश फोगाट को कम से कम राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, या लोगों में या खाप पंचायतों के अंदर इसको लेकर के भी कोई चर्चा हुई, या इसको लेकर के कोई राय या बातचीत वहां पर सुनाई दी आपको? वहां पर ये बात हुई थी। ये इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कोई कांग्रेस का और बीजेपी का मुद्दा नहीं है। और जो राज्यसभा का जो एमपी बनेगा, जो बनता है, कम से कम वो 30 साल की उम्र होनी चाहिए। उस लड़की की 30 साल की भी उम्र नहीं है। लेकिन वहां पर ये प्रस्ताव जरूर हुआ कि इसको भारत रत्न के नाम से भी इसको मतलब इसको सम्मानित किया जाए, भारत रत्न दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद नादर साहब, और उम्मीद करते हैं कि विनीश को कम से कम सरोखाप पंचायत की तरफ से वो सम्मान जरूर मिल पाएगा जिसकी वो हकदार है। और अभी विनीश को लेकर के आखिरी फैसला आना बाकी है, और इसको लेकर के उम्मीद करें कि कम से कम सिल्वर का फैसला विनीश को मिले, और सिल्वर जो है मेडल उसको कम से कम जरूर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।